मैच से पहले ग्लेन फिलिप्स ने एक बात कही थी कि जसप्रीत बुमराह का भी कभी कभी ऑफ दिन हो सकता है और वो ऑफ दिन हो सकता है फाइनल में ही आ जाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह का ऑफ दिन हो जाए वो भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा हमने 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा था और 2026 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा, जहां उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर के 4 विकेट चटकाए। मतलब जसप्रीत बुमराह ऑफ डे, आपको सुन के थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये ग्लेन फिलिप्स ने एक बात नहीं बोली थी कि जसप्रीत बुमराह का ऑफ डे भी बाकी बॉलरों का ऑन डे होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप देखिए ना कि मैं आज के स्टैट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 4 ओवर 15 रन 4 विकेट, वो तो मतलब उनके बेस्ट फिगर हैं। और किसी भी फॉर्मेट में आप ले लीजिए, ऐसे फिगर किसी आम बॉलर के हो नहीं सकते हैं। आप पिछले मैच में अगर चलिए सेमीफाइनल में, जहाँ 250 चेस करी थी इंग्लैंड की टीम और बेथल मार रहे थे खड़े होकर एक तरफ से, इंडिया के सारे बॉलर से मार खाई थी। सिर्फ जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए थे, विकेट लिया था। समझ रहे हो आप? 8.5 के आसपास का इकोनॉमी था उनका। उनके आसपास कोई भी नहीं था। इंग्लैंड के सारे बॉलर 11 रन पर ओवर के ऊपर से मार खाए थे। तो फिलिप्स ये भूल गए थे शायद कि बुमराह का ऑफ डे भी बाकी बॉलरों का अच्छा ही दिन होता है। बात ये, जिस दिन उनका ऑफ डे होगा तब भी वो अच्छी बॉलिंग कराएंगे। आज तो बुमराह बुमराह वाला डे था। मुझे इससे वो याद आता है कि उस्मान ख्वाजा ने बीच में बोला था कि जब बीजीटी खेल रहे थे तो ही वॉज गेटिंग बुमरेड, वो बार बार बुमरेड हो जाए। तो उन्होंने एक टर्म दिया था कि वो डरते थे बुमराह को खेलने में। तो आई मीन जसप्रीत बुमराह के बारे में कोई कुछ भी कह ले, जसप्रीत बुमराह इज़ जसप्रीत बुमराह। आप कुछ भी ऑफ डे ऑन डे, उनका कुछ नहीं होता, सब ऐसी बातें। एक बात माइकल क्लार्क ने प्रशांत ने कही थी, पॉडकास्ट करते हैं 23 बियॉन्ड पॉडकास्ट करके वो करते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ये बात कही थी कि अगर फाइनल मुकाबले में अगर प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह बन जाए तो मैं हैरान नहीं होने वाला हूं। और ये एक तरीके से भविष्यवाणी थी उनकी कि मुझे लगता है कि बुमराह जिस कैलिबर के बॉलर हैं, फाइनल में वो कमाल करने वाले हैं। तो मतलब लगभग जो प्रिडिक्शन उन्होंने किया था वो तो बुमराह ने सच कर दिखा है। हाँ, मतलब जो मैं यही कह रहा हूँ, जो क्रिकेट के उसको समझेगा, हाँ, वो हर एक प्लेयर के बारे में लोग जानते हैं कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है। और बुमराह के बारे में क्लार्क ले लीजिए, आप माइकल वॉन ले लीजिए, आप जितने बड़े बड़े नाम लीजिए, रिकी रवि शास्त्री, पॉन्टिंग, हाँ, रवि शास्त्री, रिकी पॉन्टिंग, सारे क्रिकेटर्स, इंग्लैंड वाले कई पॉडकास्ट, उस दिन स्टीवन फिन और कोई फिन थे इंग्लैंड के बॉलर, आई थिंक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। सब उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बताते हैं। आई मीन पुराने बॉलर जितने हुए, मेलकम मार्शल, उन सब से भी कंपैरिजन बुमराह का वो छोटा बताते हैं। तो बुमराह को आप, आई मीन कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, सब दूसरे एरा के बॉलर्स हैं, लेकिन बुमराह अपने आप में आई मीन बहुत अलग हैं। और आज की परफॉर्मेंस आप देखिए, बुमराह ने मैच के बाद भी बोला कि मुझे अपने होम कंडीशंस के बारे में पता है, मैं जीवन भर यहीं क्रिकेट खेला हूँ। और क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि ये विकेट बैटिंग विकेट है, तो मुझे पता है कि यहाँ बॉलर्स को बॉलिंग कैसे करनी है। तो उन्होंने फिर ये बोला कि अगर आप इस विकेट पर जितना भी तेज़ कराओगे, जितना तेज़ कराओगे उतना मार खाओगे, जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर के साथ हुआ आज, खास करके लोकी फर्गूसन के साथ। फर्गूसन के साथ। और आप समझिए कि ये दिखाता है कि न्यूजीलैंड वाले कंडीशन रीड करने में भी कहीं ना कहीं गच्चा खा गए। आपने मैकॉन्की को बाहर कर दिया और आप जेकब डफी को लेके आए, वो भी महंगे साबित हुए। तो तो बुमराह ने बोला कि मुझे पता है कि इन कंडीशंस में कैसे बॉलिंग करनी है, मैं बचपन से खेलता हुआ ना क्रिकेट, बचपन से देखा है कि बैटर्स कैसे खेलते हैं, उनको कैसे और कंट्रोल ये करना तो है। उनका होम ग्राउंड है ना, वही मैं कह रहा होम हूँ, ग्राउंड है तो फिर इसीलिए वही बचपन से खेलते आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं बचपन से खेलता हूँ, मुझे पता है कैसे कि यहाँ पे कैसे बॉलिंग करानी है। आपको मिक्सअप करना पड़ेगा, पेस मिक्सअप करनी पड़ेगी, स्लोअर बॉल करनी, सारी वैराइटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। और वो आज उन्होंने करके दिखाया। 4 ओवर में 15 रन 4 विकेट, ऐसे ही कोई बॉलर नहीं लेता है, बात ये। और जिस तरह के विकेट्स उन्होंने लिए, पहला विकेट तो मैं मानूंगा उसमें श्रेय थोड़ा ईशान किशन का भी है, लेकिन जो बाकी 3 विकेट्स थे, मतलब आपको पता होता है बुमराह यॉर्कर डालेंगे, आपको पता होता है स्लोअर वन आ रही है, आपको पता है वो विकेट पे जा रही है, लेकिन फिर भी आप स्टंप और बुमराह के बीच में कोई नहीं आ सकता। वो वेरिएशन ऐसी है ना कि बुमराह, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको पता ही ये नहीं पता होगा ना कि कौन सी बॉल कब आ रही है, कितना ही पता हो। बात ये है, आप जिस बॉल पे सेंटर आउट हुए हैं वो बॉल देखिए, है नहीं। तो बुमराह की स्लोअर तो लोग आज तक, मुझे लगता है कि उस पर तो किताबें लिख जाएं कि वो स्लोअर बॉल डालते कैसे हैं, वो कैसे डिप करती है। लुंगी निगिदी की बात हो रही थी बीच में,
बट बुमराह जिस दिन अपने पीक पे होते हैं, बुमराह जैसा कोई नहीं है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। मैं सिर्फ विकेट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे पिछला मैच इंग्लैंड के खिलाफ जब 33 रन देके 1 विकेट लिया था, वो 1 विकेट भी, जैसा आपने बोला ईशान किशन, आज 1 विकेट पे ईशान किशन का आधा नाम है। पिछले में उसमें विकेट में आधा तो अक्षर पटेल का था, वो कैच का। लेकिन आप उस मैच के हिसाब से अगर इम्पैक्ट देखोगे तो वो अद्भुत है। और कई बार ऐसा होता है कि बुमराह को विकेट नहीं मिलता और उसका इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरे बॉलर्स को ले विकेट जाते मिल हैं। जाते हैं। वही, हाँ, तो वही तो बुमराह जैसा बॉलर, उसका इम्पैक्ट कुछ एक नहीं होता। और एक और चीज़ सोचिए आप कि हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, कई सारी बातें हुई कि इंडियन टीम अपने ए गेम में नहीं खेल रही है, ये नहीं हो रहा है। बुमराह ने बताया कि हम कभी पूरे टूर्नामेंट में प्रेशर में ही नहीं थे। जिस वक्त हम और आप यहाँ बैठ के इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच, हमको लग रहा था कि मैच गया, मैच गया, मैच गया, बुमराह ने बताया कि हम एकदम एंड तक एकदम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहे थे। पूरे कैंप में एकदम नॉर्मल माहौल था, हमें पता था हम मैच जीतेंगे, चाहे 1 रन से जीतें, चाहे जैसे जीतें। और फिर वही जब सारे क्लोज मैचेस पे उन्होंने यही बोला कि कभी भी पूरी टीम ने कभी भी पैनिक नहीं किया। तो वो टीम एटमॉस्फेयर दिखाता है। तो ये दिखाता है कि अगर बुमराह इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो बाकी जो उनके इर्द गिर्द जितने लोग खेल रहे हैं वो उनसे पूछते होंगे, बुमराह उनको खुद बताते होंगे कि आप ऐसे बेहतर कर सकते हो। अर्शदीप खुद पूछते होंगे। बाद में अर्शदीप ने भी बोला कि बुमराह जितने टैलेंटेड हैं वो कभी भी दिखाते नहीं हैं वो चीज़। तो बुमराह इसीलिए बुमराह है, कुल मिला के बात है। बिल्कुल। और बुमराह ने जो किया है, और मतलब आप उम्मीद करते हो कि जब बड़ा टूर्नामेंट हो, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब मैटर बड़े होते हैं बुमराह खड़े होते हैं, ये हमने कई बार सुना है। लेकिन वो ऐसी बात है कि मतलब आपको पता है कि जस्सी जैसा कोई नहीं, तो सच में कोई नहीं है और आसपास भी कोई नहीं है। क्योंकि जब भी आप उनकी तरफ आंख उठाकर देखते हैं, जब भी कप्तान उनको गेंद थमाते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि ये बुमराह कुछ करके दे देंगे। और वो बात पिछले सेमीफाइनल में भी हमने देखी थी, जब 8 रन और 6 रन के ओवर उस बीच में दिए थे, जब 89 पे जैकब बेथल बैटिंग कर रहे थे और एकदम लग रहा था कि मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आपको पता होता है बुमराह के 2 ओवर हैं ना, मतलब जैसे एक होता है ना कि हम बात करते थे सचिन तेंदुलकर जब तक हैं टीवी बंद नहीं होगा, विराट कोहली जब तक खेल रहे हैं तब तक ये हो जाएगा, धोनी जब तक खड़े हैं तब तक ये हो जाएगा। मतलब उस तरह का कोई कॉन्फिडेंस अगर कोई ला के देता है तो वो है जसप्रीत बुमराह। और वो जसप्रीत बुमराह हर बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक अलग व्यक्तित्व दिखते हैं। और उसके पीछे भी उन्होंने एक बात कही है कि इस टूर्नामेंट से पहले भी लगातार जब सवाल उठ रहे थे कि बहुत रन्स बन रहे हैं या फिर बुमराह कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वैसे उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो उससे लेकर भी उन्होंने बताया है अपने बारे में। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि वो परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, लेकिन बहुत हार्ड ट्राई कर रहे थे अपने ऊपर, बहुत, वो कहते हैं ना कि खुद के ऊपर जालिम होना। तो फिर उन्होंने बोला कि इतना नहीं प्रयास करना है, थोड़ा पीछे चलते हैं, आराम से खेलते हैं टूर्नामेंट। तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया। तो सारी चीज़ें मिलाकर ही होता है। आप जब खराब परफॉर्म कर रहे हो या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो कभी भी उससे कैरीड अवे नहीं होना होता है। तो उस पे उन्होंने बात बोली कि मैंने थोड़ा लेट बैक हुआ, पीछे हुआ, और फिर आराम से परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। बिल्कुल। एक प्रशांत कही जाती है बात की बटरफ्लाई वाली बात, कि जब बटरफ्लाई को आप चेज कर रहे होते हैं ना तो वो आपसे दूर भागती रहती है, लेकिन आप जब शांत होकर के एक जगह पे खड़े हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आकर के आपके ऊपर बैठ जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ बुमराह बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे, तो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था जिसमें वो कॉन्फिडेंस आ सके। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ से छोड़ दिया कि अब ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे आता है क्या करना है, मुझे बस अपना काम करना है, और जैसे ही वो बुमराह आए, वो बुमराह फिर दुनिया में सबसे लीथल बुमराह है। और जैसा प्रशांत ने बताया कि बुमराह बहुत सारे बैट्समैन हो चुके हैं और आज भी जो है न्यूजीलैंड की पूरी टीम बुमराह हो गई, और उनके पास कोई क्लू नहीं था कि बुमराह की बॉल क्या करने वाली है और उस बॉल पे क्या करेंगे। मुझे लगता है आज एक बाउंड्री भी नहीं दी है उन्होंने, मतलब अपने ओवर में। हाँ, क्योंकि जिस तरह के बॉलिंग आज उन्होंने की है वो मतलब सेम, आप फाइनल वो भी उस पिच पे जहाँ पे 254 रन बने हों, तो आप उम्मीद करते हो कि 255 रन जिस पिच पे बने हो 255 रन, तो सामने वाली टीम भी अटैक करेगी। एक भी बाउंड्री नहीं दी है, तो मतलब वो दिखाता है कि बुमराह क्यों स्पेशल है और क्यों बड़े मैच के प्लेयर हैं। बुमराह की इस खास स्पेशल कह सकते हैं जो स्पेल है, उसे लेकर आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो में मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।